Jai Hind, this side Mahima Rajak, and today I am with the new chapter Human Development, Geography Class 12th. With this chapter, the most interesting terms are given growth and development. Both growth and development have something common that they are changed with the time. When we talk about growth, growth refers to changes over a period of time, and growth is quantitative, may be positive and negative. For example, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 40,000 से 50,000 गई तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये ग्रोथ है, ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ यहाँ पर हो रही है. वहीं अगर 50,000 से 40,000 जाएगी तो यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, यहाँ नेगेटिव ग्रोथ हुई. तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ग्रोथ हो रही है. वहीं अगर डेवलपमेंट में देखें तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है जो हमेशा पॉजिटिव होता है. जैसे कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी 40,000 से 50,000, तो उसको फीड करने के लिए प्रॉपर रिसोर्स हों, कंडीशंस हों, लिविंग कंडीशंस हों, तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट है. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, 50,000 पॉपुलेशन है, पर उसको प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सेज ही नहीं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ केवल ग्रोथ होगी. तो ग्रोथ हमेशा क्वालिटेटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, और इसको मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट. अगर कहीं पे 40 फैक्ट्रीज़ थी, वहाँ पे 100 फैक्ट्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुई. और वहीं उसी 40 फैक्ट्रीज़ के लिए एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुई, वर्कर्स के लिए लिविंग कंडीशन है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ अगर हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है. तो ये क्वालिटेटिव भी हुई, क्वांटिटेटिव भी हुई, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है. Human development. ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब अल हक. ये पाकिस्तान के थे. कब दिया था? 1990 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी. वो क्या थी? डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स. पीपल आर सेंट्रल टू ऑल एंड इट्स नॉट फिक्स्ड. मतलब लोगों के लिए एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जहाँ पे वो उनके पास एक प्रॉपर एम हो, गोल हो, सोसाइटी से कनेक्टेड रहें, वो कुछ इस तरह की मीनिंगफुल लाइफ वो जिएं. तो ये होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसका बेसिक गोल है इज़ टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ 4 पिलर्स होते हैं. फर्स्ट होता है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. तो अगर हम इक्विटी की बात करें और सस्टेनेबिलिटी की बात, इसका मतलब टू मेक इक्वल एसेंस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीवन. मतलब ऐसा ना हो कि इर्रिस्पेक्टिव होकर उनके जेंडर, रेस, इनकम या कास्ट की बेसिस पर इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है. उन सबको इक्वलिटी, एक इक्वल इन्वायरमेंट दिया जाए. सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब है जो कंटिन्यूटी है वो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बनी रहे. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. टू हैव अ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट पिलर है प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब ह्यूमंस में उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देना. प्रोडक्टिविटी है मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क enriched by building capabilities in people, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately lead to better work efficiency. नेक्स्ट एंड लास्ट है एम्पावरमेंट पिलर. तो इसका मतलब है मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस. सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी. Good governance and people-oriented policies are required to empower people. अब अगर अप्रोचेस की बात करें, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट ये 4 हैं. इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच और बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच.
तो पहले हम बात करेंगे इनकम अप्रोच की। यहाँ पर अप्रोचेस का मतलब है कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। तो इसका सबसे पहला अप्रोच है इनकम अप्रोच। तो ये जो इनकम अप्रोच है ये लिंक करती है डेवलपमेंट टू इनकम, कि इनकम के बेसिस पे कैसे होता है। जैसे जिसकी इनकम ज़्यादा है तो वो उतना ही रिसोर्सेज पर एक्सेस कर पाएगा, उतना ही फ्रीडम इंजॉय कर पाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। Human development is seen as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. Higher level of income, higher the level of human development. The next is welfare approach. अब वेलफेयर अप्रोच की अगर बात करें तो मतलब कल्याण। तो ये इस पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि गवर्नमेंट अंडर दिस अप्रोच कि वो प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आते हैं बेसिक नीड अप्रोच पर। तो ये बेसिक नीड अप्रोच है, ये केवल 6 बेसिक नीड्स की बात करता है कि ये होना ही चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड, और इसमें ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड। कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, ये दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, और इन्होंने कहा था एम्स टू बिल्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ह्यूमन डेवलपमेंट। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो ये रैंक करता है 0 से 1 तक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब इनकम। तो जिसमें हेल्थ, जिस कंट्री की हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, जिस कंट्री के लोगों की इनकम अच्छी होगी, उनकी रैंक ज़्यादा आएगी। अब बात करते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये शॉर्टफॉल को मेज़र करता है, कमियों को मेज़र करता है। तो ये देखने को आया है कि कई कंट्रीज़ में लोग 40 की एज तक ही सर्वाइव कर पा रहे हैं, और उनके अडल्ट जो हैं लिटरेसी रेट भी नहीं है। पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ जो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस जो हैं वो अंडर वेट हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सो दिस इज़ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। ये GDP की तरह ही होता है, विच इज़ अनदर मेजर ऑफ असेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। और यहाँ पे भूटान अकेली एक ऐसी कंट्री है जो मेज़र करती है अपनी GNH को, और द GNH इनकरेज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हम HDI से करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, वैसे ही भूटान जो है वो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट GNH के थ्रू पब्लिश करता है। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत दो चीज़ों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मेज़र किया गया था। ये 1990 में पब्लिश हुई थी। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए कंट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीज स्कोर अबव 0.802, एंड देयर आर 49 countries in this group. 66 countries are in this group, जिनमें से टॉप 10 हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी एंड स्वीडन। The countries in this group provide education and health care, which is an important government priority, as well as invest a lot in the social factor. तो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल हाई इसलिए है क्योंकि ये हेल्थ केयर में, एजुकेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करवाते हैं। वेरी मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीज स्कोरिंग बिटवीन 0.55 to and 0.701 are grouped under it. 39 countries in this group.
Many of these countries were former colonies and are facing political instability as well as high social diversity. और अगर हम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्रीज स्कोरिंग बिटवीन 0.554 आर ग्रुप्ड अंडर इट एंड देयर आर 44 कंट्रीज इन इट. These countries are going through political turmoil, social instability, civil war, famine, high incidence of disease. Internal comparison reveal that cultural, religious, or community are non-determinant of human development. That's it from my side. We cover all the topics. Thank you for watching my video. Thank you.